सब लोग पूछ रहे थे कि गुरुदेव आप बताते ऐसा कुछ प्रलय तो हमको दिखता नहीं है ना। देख लिया ना आपने नेपाल में किस प्रकार से हुआ। ये एक परमात्मा की चेतावनी है कि मैं इस प्रकार और इस हद तक, ये तो एक सैंपल है, इस प्रकार और इसी प्रकार की ये हद भी क्रॉस कर सकते हैं, तो इस हद तक मैं प्रलय कर सकता हूँ। आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिला। ये लोग जितने भी नेपाल की त्रासदी में वो सैलाब के साथ बह गए, उनको एक सेकंड भी नहीं मिला। देखा आपने, कई लोग भागते हैं और फिर वो सैलाब के शिकार हो जाते हैं। तो काल इसी तरह आपको ग्रहित कर देगा। समझ में आया मैंने क्या बोला था? कि ये ग्रहण जो होता है पापियों और पाप का स्रोत खत्म करने का एक प्रोसेस होता है, और उसकी बिजली कहीं पे भी गिरती है। वो तो परमात्मा ही जानते हैं कि उन्होंने उन्हें उनके सॉफ्टवेयर में कौन के प्लेस ऐड किया है। और ये फ्राइडे को ग्रहण है 28 को, तो उसके पहले ही उसकी इफेक्ट हमने नेपाल में देख ली। तो उसका आगे क्या इनपुट होगा, मैंने वहाँ तक बताया था कि हम 2032 तक बड़े बड़े जल प्रलय देखेंगे, और इस दो ग्रहण के कारण हम कहीं भी जल प्रलय देखेंगे, भूकंप देखेंगे, और जंग बढ़ती हुई देखेंगे। तो देख लो आपने, ये जल प्रलय आपने देख लिया है ना। 400 लोग, 400 लोग जो मानसरोवर घूमने गए हैं वो लापता है, उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। 133 और भारतीय भी लापता है, उसमें करीबन 37 NRI है, और कई अमेरिकन, कई चाइनीज़, ब्रिटेन, कई ऑस्ट्रेलियन, बहुत टूरिस्ट का कोई अता पता नहीं है। और नेपाल को करोड़ों नहीं अरबों का नुकसान हुआ है। उसको राष्ट्रीय आपत्ति डिक्लेयर करनी पड़े, इतना नुकसान हुआ। कहीं पुल चले गए हैं, कहीं ब्रिज चले गए, कहीं बीच में वो सब तबाह हो गए। तो प्रकृति, मैंने बोला था कि 2032 तक प्रकृतिजन्य प्रलय और मानव सहज प्रलय। नेपाल ने 2 प्रलय देख लिया। एक तो जैन जी का उन्होंने आंदोलन देख लिया, आगे भी और बहुत कुछ होना है नेपाल में, इवन भारत में इसी प्रकार से। तो हमारा भी जो हिमाचल और हिमाचल उत्तराखंड के जितने भी एरिया हैं, तो उधर भी इसी प्रकार जो केदारनाथ में हुआ था उसी प्रकार आगे और बहुत प्रलय होने हैं। 4 एक्सपर्ट ऐसा बता रहे हैं कि तिब्बत की जो सब ग्लेशियर्स थे उधर 4.4 का अर्थ अटैक आया, तो ये हालत हुई। तो हिमालय में जब बड़ा भूकंप आएगा तो हिमालय की ये सब ग्लेशियर और सब क्या होगा, आप उसकी कल्पना कर लीजिए, है ना। तो अभी वो एरिया एक्टिव है, हिमाचल, उत्तराखंड और हिमालय के जितने की तलहटी के नीचे। मैंने आगे भी बोला था, कल परसों भी बोला था, नेपाल और ये सब। तो अब नेपाल तो शिकार हो गया। आगे देखो आप, कितने कितने राज्य, कितने कितने शहर एक ही दिन में ज़ीरो हो जाएंगे, मलबे के नीचे चले जाएंगे। ऐसा प्रलय हम देखने जा रहे हैं। तो उसका एक ही उपाय है, शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र संभाल लीजिए, भक्ति कीजिए। आपका कोई भी इष्ट देव है उसका खूब भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। जो भी लेन देन है आपकी इस दुनिया में, किसी का आपके पास है जमा, तो उसको दे दीजिए। पूरा अपना हिसाब किताब क्लियर कर दीजिए। अदरवाइज एक दिन इसी तरह नेपाल वासियों की तरह आपको एक सेकंड भी नहीं मिलेगा। डराता ना हूँ, सब दिख रहा है ना। पहले सब बोले सब आप डरा रहे हो, डरा नहीं रहो, जो बोला था वो आपने देखा है ना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मानसून की सीजन में इंडिया में हो या मानसून की सीजन विजय देशमुख घूमने मत जाना, नहीं तो इसी प्रकार शिकार हो जाएंगे। वही आगे तो कहीं डैम टूटने वाले हैं, समझ। क्योंकि पृथ्वी की, मैंने बताया था कि आपके हाथ में, ये मेरे हाथ में पानी की बोतल है, तो मैं उसको पकड़ता हूँ तो मुझे वजन वेट फील होता है, लेकिन वो पानी मैं पी लेता हूँ। तो पानी मेरे शरीर में चला गया तो इसका वजन कम मुझे फील होता है, खाली बोतल का ही वजन फील होता है ना। इसी प्रकार ये पृथ्वी के ऊपर जितने समंदर है, नदी है, वो उसका इनबिल्ट है पृथ्वी का। तो वो वजन वो बर्दाश्त कर सकती है।
लेकिन जितने भी हमने विशालकाय डैम बनाए हैं, चाइना में, अमेरिका में, रसिया में, सब जगह देखो, इवन भारत में, तो जितने भी बड़े बड़े विशाल डैम बनाए उसके ऊपर बिजली गिरने वाली है, क्योंकि उसमें हम बारिश का पानी स्टोरेज करते हैं, है ना। तो जैसे हम बोतल उठाते हैं तो हमारे हाथ में वजन फील होता है, तो इसी प्रकार पृथ्वी माता को हम बाहर से वजन देते हैं तो उसकी कैपेसिटी के बाहर हो गया। इवन हमारी मानव अस्थि 800-900 करोड़, उनका वजन, हमारे पाप का वजन, है ना। तो ये सब वजन से अब धरती माँ त्राहियाम ताहियाम हो गई है। और इसी प्रकार, जिस प्रकार से अभी नेपाल में हुआ, उसी के प्रकार की त्रासदी हम आगे बहुत बहुत देखेंगे। इतनी देखेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक जगह बैठ के प्रार्थना करेंगे कि हे तू परमात्मा, तू राम है, कृष्ण है, अल्लाह है, यीशु है, जो भी है, बस भाई क्षमा कर और ख़त्म कर। तू जो से जैसा बताएगा वैसे मार्ग पे हम चलेंगे, जिएंगे। अब ये हमारे बर्दाश्त की बात नहीं रही है। यहाँ तक प्रलय चलता रहेगा कि मनुष्य जाति के सभी धर्म के लोग इकट्ठे होके सामूहिक प्रार्थना करेंगे, बंदगी करेंगे, अपनी अपनी भाषा में प्रार्थना करेंगे। अभी तो वंदे मातरम गाने में सबको दिक्कत हो रही है, लेकिन शायद उसके बाद तो सब धर्म की सब बातें गाने लगेंगे, समझ गए। हाँ, परमात्मा की शरण में सबको जाना पड़ेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको मिल के बैठ के प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे परमात्मा बंद करो, अभी बहुत हो गया, ये हमारे देश की बर्दाश्त की बात, बाहर की बात है। हमारे जो भी पाप हो वो क्षमा करें, हमें मार्गदर्शन दें, हम आगे वही रास्ते पे चलेंगे जो मार्ग तुम बताएंगे। फिर आकाशवाणी होगी और फिर सब वही मार्ग पे चलेंगे। और परमात्मा की इच्छा हुई तो कल की रुद्र भगवान सबको दर्शन भी देंगे। तो यहाँ तक ये प्रलय चलना है। ये प्रलय का अंत होगा उसका भी मुझे मालूम है। जिस दिन वो इशारे मुझे मिल जाएंगे और वो इशारे पूरी दुनिया देखेगी कि क्या अजूबा हो रहा है, उस दिन मैं बताऊंगा कि हाँ अब ये दुनिया की सारे साथी खत्म हुई है ना। हाँ, अभी तो 2000 साल के पहले से 1919 से 2020 का जो साल था वहीं से दुनिया की सारे साथी शुरू हुई है। तो अभी सारे साथी का तो पिकअप आवर्स है, उसमें भी ये 2020 से 30 का जो कालखंड है वो एकदम उसका पिकअप आवर्स है, और 32 से 36 फाइनल। तो शायद 32 के 36 के बीच या उसके बाद वो सिग्नल फिर से मुझे मिल जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी चैन से जिए। लेकिन तब तक तो आप सब समझ ही जाएंगे। लेकिन फाइनल एक इशारा ज़रूर होगा जो पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन ये सब मिलके प्रार्थना करेंगे, उसके बाद एक फाइनल इशारा सबको मिलेगा। और वो इशारा जब मिलेगा, मैं अगर ये यूट्यूब की फैसिलिटी अगर होगी तो मैं उस दिन आपको ज़रूर बताऊंगा कि बस अभी ये दुनिया की सारे साथी ख़त्म हो गई, अब आप बिंदास जियो। लेकिन बिंदास जियो मतलब शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र संभाल के जियो, सखा भाव से जियो, परस्पर जियो, भाव से जियो। लेकिन वो क्वालिटी आप में ऑलरेडी आ चुकी होगी। जो भी व्यक्ति ये आकाशवाणी होगी तब तक अगर सर्वाइव कर पाएगा तो वो उसको उसमें वो क्वालिटी आ चुकी होगी, या तो उसमें वो क्वालिटी होगी तभी वो सर्वाइव करके वो आकाशवाणी सुनने के काबिलियत रहेगा। संजय दस्तीकाल सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त। सीधा कॉल मत कीजिए, नंबर तो मैं देता ही हूँ, थंबनेल में देता हूँ, मेरे इसमें देता हूँ। तो सीधा मत कॉल कीजिए, आपकी जो बात है लिख कर भेजिए, वॉइस मैसेज दीजिए। जब भी मुझे समय होगा तो मैं वो बात को ध्यान में लिखूँगा और बताने लायक होगा कुछ तो इसी प्रकार वीडियो के थ्रू बताऊँगा। श्री गुरुदेव दत्त।